पीवाईक्यू सीरीज की दूसरा वीडियो होने वाला है। ये दूसरे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके में 35 क्वेश्चन है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि किसी विलयन का सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा ऐसा तरीका है जो कि तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन दिया हुआ है ना, नाम्रता, मोलरता, मोलरता और फार्मरता। मोलरता एक ऐसा है जो कि तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है, Cl11H2O के एनिसोट्रॉपी स्थान मिश्रण में होगा। मतलब कि H2O में जो कि एनिसोट्रॉपी मिश्रण में क्या इसका महत्व होता है, मतलब कितने परसेंट के आसपास होता है। इसके में जो कि 22.2% के आसपास होता है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, संप्रासनी विलयन के समान होते हैं। मतलब कि संप्रासनी विलयन में क्या समान होते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि संप्रासनी विलयन में समान होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मोलर सांद्रता, ऑप्शन बी में दिया है मोलरता, ऑप्शन सी में दिया हुआ है नम्रता और ऑप्शन ए में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। संप्रासनी विलयन में जो समान होते हैं वो मोलर सांद्रता समान होते हैं। ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा परागण है जल्दी से जो कि निकल पाते हैं। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा जो कि दिया हुआ है जो कि अर्ध परागण में जल्दी से बाहर निकलते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है विलेय के अणु, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विलायक के अणु, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जटिल आयन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है सरल आयन। विलायक के अणु ही जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके अर्ध परागण में जल्दी से निकल पाते हैं। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। इनमें से किसका क्वथनांक जो कि सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जल में 1% ग्लूकोज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जल में 1% सुक्रोज, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जल में 1% NaCl और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जल में 1% यूरिया। मतलब कि जल में 1% जो कि ग्लूकोज का वांट ऑफ गुणांक 1 होता है और सुक्रोज का भी 1 होता है। NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड का 2 होता है और यूरिया का 1 होता है। मतलब जिसका वांट ऑफ गुणांक सबसे ज्यादा होता है उसका जो कि क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड का 2 होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 गोलक में घुलाया जाता है तो घोल को कहते हैं। मतलब कि 18 ग्राम ग्लूकोज को जब 1000 गोलक में घुलाया जाता है तो घोल का कितना परसेंट मतलब कि मोलरता हो पाता है। वो 0.1% के आसपास मोलर आता है। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं सॉल्व कर चुका हूँ तो इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर निकल के आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आदर्श घोल नहीं है। आदर्श घोल जो कि बोले तो रॉल्ट के नियम का जो पालन करता है उसे आदर्श घोल कहते हैं। वो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो कि बोले तो आदर्श घोल नहीं है इनमें से, ठीक है ना। जो कि आदर्श घोल के मतलब होता है जिसका दोनों का संरचना जो कि समान समान होता है। मतलब बेंजीन और टाइलून के जो संरचना समान होती है, इसके मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल की संरचना जो कि समान ही होती है लगभग। और कार्बन टेट्राइड और सिलिकॉन टेट्राइड का भी बोले तो संरचना समान होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो कि संरचना समान नहीं होती है। ऑप्शन सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आदर्श के घोल का नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अनुमान अधिकतम होता है। इनमें से किसका जो कि हिमांक का अनुमान सबसे अधिकतम होता है। आप लोगों को मैं पहले ही बता दिया हूँ, जिसका वान टर्म गुणांक सबसे अधिक होता है उसका हिमांक का अनुमान भी सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। तो K2SO4, K2SO बोले तो पोटेशियम सल्फेट ऑक्साइड का जो कि हिमांक का अनुमान 3 होता है, पोटेशियम का 2 और सल्फेट ऑक्साइड का 1 होता है, ठीक है ना। इसका 3 होता है और यूरिया का 1 होता है, NaCl का 2 होता है और ग्लूकोज का 1 होता है। तो पोटेशियम सल्फेट ऑक्साइड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका हिमांक वांट ऑफ गुणांक जो कि 3 होता है, इसका हिमांक का अनुमान सबसे अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है घनत्व और द्रव्यमान, क्वथनांक का उन्नयन और ताप। क्वथनांक का उन्नयन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, घोलक के 1 kg घोल में उपस्थित घुले के मोलों की संख्या को कहते हैं। घोलक के 1 kg घोल में उपस्थित घुले के मोलक की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मोल रहता, ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी यहाँ पे होना चाहिए जो कि ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, मिस टाइप हुआ होगा, ठीक है ना। नर्मता, मोल रहता और डी में दिया है मोल प्रभाव।
तो मोलरता एक ऐसा है जो कि जिसको केजी के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और मोलरता अगर जहाँ मोलरता पूछा जाता है तो उसको लीटर के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोलरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है उसे कहते हैं। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर उबलता है उसे एंजियोट्रॉपी मिश्रण कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंजियोट्रॉपी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण है जो कि एक निश्चित ताप के संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन में उबलता है, उसे एंजियोट्रॉपी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 234.2 ग्राम चीनी को घोल में मोलर सांद्रता क्या होगा। मतलब 234 ग्राम चीनी के घोल में 34 ग्राम चीनी, मतलब घोल की मोलर सांद्रता क्या होगा। वो 0.5 के आसपास मोलर सांद्रता आता है। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन बी के आस राइट आंसर आएगा, 0.5 मोलर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन दिया है श्यानता, अपवर्तनांक, पृष्ठ तनाव, अप्रासनता। इनमें से कौन सा है जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म है। नहीं नहीं, मैं मिस टाइप पढ़ लिया हूँ, ठीक है ना। इनमें से कौन सा ऐसा जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म है, जो कि प्राशन दाब, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी में है। प्राशन दाब ये अनुसंख्यक गुणधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, 0.1 एम ग्लूकोज के विलयन की तुलना में 0.1 एम जी क्लोराइड के विलयन के हिमांक में आन्वयन होगा। मतलब 0.1% एम ग्लूकोज के विलयन की तुलना में इसका विलयन के हिमांक क्या होगा। ये लगभग 3 गुना के आसपास होगा। ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, निम्न में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है। इनमें से कौन सा विलयन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म है। ऑप्शन ए में दिया है प्रासनान, ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन मिस टाइप हो गया है, ऊपर नीचे हो गया नंबरिंग, इसके से कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना। तो चालकता आप लोग ऑप्शंस को देखें, ना कि इसके ऑप्शंस के जो कि टाइटल होते हैं उसे देखें, ठीक है ना। तो बोले तो ऑप्शन है जो कि प्रासन दाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से जो कि विलयन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, मतलब पहाड़ों का जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है, उसका कारण क्या होता है। वहां पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण होता है वहां वायुमंडलीय दाब जो कि है वो कम होता है, इसलिए वहां का क्वथनांक कम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, प्राशन दाब निम्नलिखित में से किसके समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसे समीकरण है जिसके द्वारा प्राशन दाब को व्यक्त किया जाता है। जो कि बोले तो P बराबर सी आर टी के द्वारा प्राशन दाब को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में जो कि दिया हुआ है आप लोग का, आदर्श विलयन के निम्न में से कौन से गुण है। इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो आदर्श विलयन का है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, या रॉल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। आदर्श विलयन जो कि वो रॉल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए होना चाहिए, मैं यहाँ पे ऑप्शन बी टिक आउट करती हूँ। ऑप्शन ए जो कि ये राइट आंसर हो जाएगा, ये रॉल्ट के नियम का पालन करता है, और अनादर्श विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना से कितना के बीच में होता है, या फिर कितना होता है। मानव रक्त का जो कि पीएच मान होता है वो 7.4 के आसपास होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर शुद्ध जल का पूछा जाता है तो ऑप्शन बी की तरफ हम लोग मारते हैं, क्योंकि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7.0 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, इनमें से कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम होता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका जलीय घोल का बिंदु जो कि न्यूनतम होता है। तो 0.005 Mg4 का जो कि विलियन में बोले तो इसका हिमांक का बिंदु सबसे न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा जो कि अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है हिमांक का अनुमान, ऑप्शन बी में दिया हुआ वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान, ऑप्शन सी में दिया हुआ क्वथनांक का उन्नयन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ प्रकाश की क्रियाशीलता। हिमांक का अनुमान जो कि बोले तो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, और वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान भी अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, और क्वथनांक का उन्नयन भी अपेक्षित और क्वथनांक का उन्नयन भी अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। लेकिन प्रकाशशीलता जो कि बोले तो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। ऑप्शन डी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, अगर घुले पदार्थ के मोल की संख्या यहाँ पे स्मॉल एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिसटाइप हो गया, ठीक है ना। स्मॉल एन तथा कैपिटल एन गोलक के मोल की संख्या है, तो घुले के मोल के प्रभाज क्या होगा। मतलब कि इसके में घुले का सूत्र पूछा जा रहा है। घुले का जो कि सूत्र होगा क्या, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। मतलब समान ताप एवं दाब पर किसी घोल में बोले तो आयतन का क्या मोल होता है, वो बोले तो 22.4 लीटर के आसपास होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में वन टॉप गुणांक होता है। बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में वन टॉप गुणांक क्या होता है। बेंजोइक अम्ल का जो कि बेंजीन घोल में वो वन टॉप गुणांक होता है, वो बोले तो 0.5 के आसपास होता है। यहाँ पे देखिए नंबरिंग में मिस टाइप हुआ है, उसको आप लोग केयर ना करें, ठीक है ना। आप लोग जो कि ऑप्शन पे केयर करें, ठीक है ना, जो कि 0.5 के आसपास होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोल दिया जाता है तो मोलरता क्या होगा। मतलब कि 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलरता क्या होगा। 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलरता जो कि होगा वो 6.25 के आसपास होगा। ऑप्शन बी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, इसे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है, 250 ml घोल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घुले रहने पर घोल की मोलरता क्या होगी। 250 ग्राम घोल में जो कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घुले रहने पर घोल की मोलरता होगी वो 0.4 के आसपास होगी। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे मोलरता दिया हुआ ना कि मोलरता दिया हुआ है। मोलरता को मतलब कि किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। मोलरता को जो कि मोल प्रति लीटर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर जहाँ आप लोग से पूछा जाता है कि मोलरता को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो मोलरता को जो कि बोले तो मोल प्रति किलोग्राम के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। इसके में मोलरता को पूछा गया है, इसलिए हम लोग ऑप्शन सी को टिक किए है, मोल प्रति लीटर। ये क्वेश्चन नंबर 29 में जो कि कुछ मिसटाइप हुआ है, यहाँ पे किसका क्वथनांक होना चाहिए था। एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है। इनमें से किसका क्वथनांक जो कि वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है, वो 0.1 MbACl2 का होता है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाष्प घनत्व अपेक्षिक अनुमान समानुपाती होता है। वाष्प घनत्व का अपेक्षिक अनुमान किसके समानुपाती होता है। वाष्प घनत्व अपेक्षिक अनुमान जो कि घुले के मोल के प्रभाज के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 किलोग्राम जल में कितना द्रव्यमान इथेनॉल डाला जाए कि इथेनॉल का मोल प्रभाव 0.5 के पास हो जाए। 1 किलोग्राम में जो कि द्रव्यमान इथेनॉल इतना डाला जाए, बोले तो 6.38.89 ग्राम अगर जहाँ डालेंगे तो इथेनॉल का मोल प्रभाव 0.5 के आसपास हो जाएगा। ऑप्शन सी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, विलियन की मोलरता क्या होगी। मतलब कि किसी विलियन में 200 ml 2 ग्राम मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, तो उसके में बोले तो मोलरता क्या होगी, जो कि वो 0.5 के आसपास मोलरता होगी। ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है, शुद्ध इसके में शुद्ध जल हो यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए मिस टाइप हो गया है, वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे शुद्ध जल की मोलरता पूछा गया है। शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी। शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.6 के आसपास होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड युक्त 250 ml विलियन की मोलरता क्या होगी। तब 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मूल में 250 ग्राम विलियन की मोलरता क्या होगी। देखिए वो 0.5 ml के आसपास होगी। ऑप्शन बी जो कि आपके राइट आंसर हो जाएगा। ml नहीं, यहाँ पे मोल होगा, ठीक है ना, 0.5 मोल के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, जो कि ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 1 मोल में जलीय घोल का मोल प्रभाज क्या होगा। 1 मोल में जलीय घोल का मोल का प्रभाज जो होता है वो 0.0177 के आसपास होता है। ऑप्शन डी जो कि आपके राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके।